नमस्कार दोस्तों। आज का दिन सिविल जज परीक्षा में भाग लेने वाले जो नए सिविल जज बनने के लिए अपना सपना देख रहे थे उनके लिए बड़ा खुशखबरी का दिन है। निश्चित इस दिन को जो सिविल जज बनने का सपना देख रहे हैं, 21 अगस्त का दिन उनके लिए नई आशा की किरण लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसमें कानून के विद्यार्थी युवा अधिवक्ताओं के लिए सिविल जज जूनियर डिवीज़न की परीक्षा देने के लिए जो नए नियम लागू कर दिए हैं उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज 21 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सिविल जज भर्ती परीक्षा में 3 वर्ष की प्रैक्टिस संबंधित पहले के आदेश को संशोधित कर दिया। ये एक रिव्यू पिटीशन लगी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें उन्होंने अभी नए संशोधित आदेश जारी कर दिया और रिव्यू में कुछ चीज़ों को अमेंड कर दिया, संशोधित कर दिया। क्या अब सवाल यह आया कि क्या सिविल जज परीक्षा के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी रहेगी? इसका जवाब निर्णय के पैरा 73 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2027 के पहले तक का जो पीरियड है उस अवधि के लिए विशेष व्यवस्था उन्होंने की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में जारी होने वाले मतलब कि 31 मार्च 27 तक के जितने भी एडवर्टाइजमेंट जारी होंगे उनमें सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती अधिसूचनाओं में सभी कानून के स्नातक आवेदन कर सकेंगे। यानी इसमें अब उनके लिए 3 वर्ष की प्रैक्टिस का बंधन अभी 31 मार्च 27 तक समाप्त हो गया। दोस्तों, ये एक बड़ी खुशखबरी है उन युवा अभिभाषकों के लिए या जो सिविल जज की तैयारी में बच्चे लगे हैं उनके लिए पूरी बहुत बड़ी खबर है। भले उनके पास 3 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी नहीं हो। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत साहब और जस्टिस जाज मसीह साहब ने ये दोनों ने ये निर्णय दिया और इसमें विनोद चंद्रन साहब ने एक विभिन्न मत दिया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय ने ये कहा इसमें कि अभी 31 मार्च 2027 तक जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे उनको आवेदन के लिए 1 वर्ष की सक्रिय प्रैक्टिस किया हुआ माना जाएगा। ये अब अलग से कोई इसके लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट प्रैक्टिस की देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको किसी प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देना अभी जरूरी नहीं होगा। अब दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यदि एक बार अभी बिना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के आपका चयन हो गया, चयन होने के बाद क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में भी बड़े विस्तृत निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चयनित उम्मीदवारों को सीधे स्वतंत्र रूप से न्यायिक कार्य नहीं दिया जाएगा। सीधे जाके कोर्ट में आपको अधिकार दे दिए जाए और वो वहां पर जाकर आप सिविल जज के रूप में सीधी पदस्थापना नहीं होगी, किंतु इसमें अभी ट्रेनिंग का पार्ट ज्यादा जोड़ दिया है। सबसे पहले ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर्स कहलाएंगे, अर्थात प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी बनाया जाएगा। अभी केवल प्रशिक्षु शब्द कहीं यूज नहीं होता था, किंतु प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी शब्द यहाँ जोड़ दिया है। दोस्तों, ये जो है एक नया चेंज देखने को हमको जुडिशरी में मिलेगा। उसके बाद उनको स्टेट जुडिशियल एकेडमी में 1 वर्ष का अनिवार्य गहन प्रशिक्षण लेना होगा। हर राज्य में जजों के लिए एक एकेडमी बनी हुई है जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर्स को 1 साल वहाँ प्रशिक्षण लेना होगा। 1 वर्ष के प्रशिक्षण को भी बार प्रैक्टिस की तरह माना जाएगा। जो वहाँ प्रशिक्षण होगा उसको भी बार प्रैक्टिस के बराबर माना जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है वेतन की। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें जो सिविल जज भर्ती हो रहे हैं उनके लिए एक वेतन वाली बात पर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने
ब्रेक लगाया कि आप अभी चूंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पीरियड में है तो उसमें वेतन कैसे मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी को संबंधित राज्य में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को मिलने वाले पारिश्रमिक का आधा निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा जुडिशियल एकेडमी में प्रशिक्षुओं को उपलब्ध सामान्य सुविधाएं और अन्य लाभ भी मिलेंगे। अब यहाँ पर एक नई चीज और जुड़ गई। जुडिशियल एकेडमी में जो मध्य प्रदेश में ज्योति के नाम से है, उसमें जुडिशियल एकेडमी में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी उम्मीदवार सीधे नियमित जज नहीं बन सकेंगे। उसके लिए एक क्लास और जोड़ दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, लॉ क्लर्कशिप जरूरी कर दिया। इसके बाद 1 वर्ष की संरचित लॉ क्लर्कशिप करना होगी। इसमें पहले 6 महीने में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं जिले में, उनके यहाँ या हायर जुडिशियल सर्विस के किसी जुडिशियल ऑफिसर के यहाँ अधीनस्थ काम करना होगा। जिला न्यायालय में काम करने के बाद अगले 6 महीने में हाई कोर्ट में भी काम करना पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा सा एक टास्क है नए बच्चों के लिए कि सीधे सीधे हाई कोर्ट जज के अंडर में ट्रेनिंग लेना पड़ेगी उनको। अगले 6 महीने जब ये क्लर्कशिप का समय रहेगा तो उस समय अगले 6 महीने हाई कोर्ट के किसी वर्तमान जज के अधीन लॉ क्लर्क के रूप में काम करना होगा। इस 1 वर्ष की लॉ क्लर्कशिप को भी 1 वर्ष की बार प्रैक्टिस माना जाएगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने व्यवहारिक अनुभव और न्यायिक प्रशिक्षण दोनों को महत्व दिया। यहाँ पर उन्होंने दोनों को मान के एक भाग कहा कि ट्रेनिंग मस्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन जरूर दिया पर ट्रेनिंग के पार्ट को उन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब लॉ क्लर्कशिप के रूप में वेतन कितना मिलेगा इसको भी क्लियर कर दिया। लॉ क्लर्कशिप की अवधि में भी प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी को वही पारिश्रमिक मिलेगा जो स्टेट जुडिशियल एकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान मिल रहा था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलेगा। तो जो फाइनली वर्डिक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल सूर्यकांत साहब और जॉर्ज मसीह साहब ने कहा कि 1 वर्ष की क्लर्कशिप पूरी होने के बाद संबंधित हाई कोर्ट के जिस जज के अधीन उम्मीदवार ने काम किया है वह उसके प्रदर्शन और न्यायिक पद के लिए उपयुक्तता के संबंध में कारण युक्त मूल्यांकन रिपोर्ट देगा। यदि मूल्यांकन संतोषजनक पाया जाता है तभी प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी को नियमित पद पर नियुक्त किया जाएगा और नियमित वेतन तथा अन्य सेवा लाभ मिलेंगे। अब ये तो पार्ट हो गया 31 मार्च 27 के पहले वाले का। अब 1 अप्रैल 27 के बाद पे जो विज्ञापन जारी होंगे उनमें क्या नियम होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, पर सारे नियमों को आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 2027 के बाद या उसके बाद जारी होने वाले भर्ती अधिसूचनाओं के लिए अलग व्यवस्था लागू होगी। अब उम्मीदवार को सिविल जज की परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 1 वर्ष की वास्तविक प्रैक्टिस चाहिएगी। 1 अप्रैल 27 के बाद तो प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। केवल नाम मात्र प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं होगी, एक्चुअल प्रैक्टिस का सत्यापन प्रमाण पत्र देना होगा। उम्मीदवार को वास्तविक न्यायिक कार्रवाई में उपस्थिति और भागीदारी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह रिकॉर्ड हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगा। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सर्टिफिकेट बना लाए, कहीं से भी हाजिरी हो गई, कहीं भी नाम लिखवा दिया और उनका हो गई उपस्थिति। इसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा हाईकोर्ट में। जो ये लड़के इस सिविल जज की में अपियर होंगे उनके लिए अलग से एक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि वास्तव में ये कोर्ट में अपियर हुए थे या नहीं हुए। 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2027 के बाद संबंधित भर्ती प्रक्रिया का आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 वर्ष की वास्तविक प्रैक्टिस पूरी करने का आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर हमें आवेदन के साथ प्रैक्टिस प्रमाण पत्र लगाना होगा, अर्थात अब केवल अधिवक्ता के रूप में नामांकन होना पर्याप्त नहीं होगा, वास्तविक न्यायिक कार्रवाई में प्रभावी भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। अब यहाँ भी चयन के बाद की क्या प्रक्रिया होगी उसको भी क्लियर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। 1 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी करके परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को भी सीधे स्वतंत्र रूप से न्यायिक कार्य नहीं दिया जाएगा। आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दे दिया तो सीधी भर्ती हो जाएगी और सीधे सिविल जज के रूप में कुर्सी पे बैठ जाएंगे। नहीं दोस्तों, यहाँ भी उन्होंने इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं
यहाँ उन्होंने कहा कि 1 वर्ष स्टेट जुडिशियल एकेडमी में गहन प्रशिक्षण होगा, उसके बाद 6 महीने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ होगा, या हायर जुडिशियल सर्विस के सदस्य के अधीन लॉ और क्लर्कशिप करना पड़ेगी, उसके बाद 6 महीने का हाई कोर्ट के वर्तमान जज के अधीन लॉ क्लर्कशिप करना होगी। ये दोस्तों जो 1 अप्रैल 27 के बाद वालों के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस निर्णय के बाद जो आज जजमेंट 21 अगस्त का आया है, बात जारी हो चुकी, ये आगे जारी होने वाले सिविल जज जूनियर डिवीजन के सभी भर्ती अधिसूचनाएं इन निर्देशों के अनुरूप ही होगी। राज्य सरकारों से को भी संबंधित हाईकोर्ट से परामर्श करके नियमों में आवश्यक संशोधन करना होगा। यह कार्य निर्णय के तारीख की अधिकतम 3 माह के भीतर किया जाएगा। यहाँ पर एक पहले पिटिशन लगी थी, दिव्यांगों को दिक्कत आ रही है, उनको परेशानी है, तो उसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था से दिव्यांग व्यक्ति की उपयुक्तता एकोमोडेशन से संबंधित याचिकाओं की शिकायतों का भी समाधान होना चाहिए। और जजेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक जो पुरानी थी पिटिशन, उसका में उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस होना जरूरी है, तो उसका भी निराकरण करके उन्होंने उसको भी के बारे में भी इसमें आदेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक भर्ती एक प्रोसेस है। कोर्ट 3 वर्ष के अनुभव के बाद ये देख सकता है कि अब यहाँ पर कोर्ट ने बहुत सारी चीजें बोल दी है कि केवल ये ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो अब इस प्रक्रिया को यही जरूरी है कि इसकी प्रक्रिया को बीच में समीक्षा भी की जाएगी। अब कोर्ट इसकी भर्ती की गुणवत्ता कैसी रही, प्रशिक्षित अधिकारियों का प्रदर्शन कैसा रहा, प्रशिक्षण पर्याप्त था या नहीं, लॉ क्लर्कशिप के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए नहीं, इसको भी देखेगी। एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने और बोल दी, ये व्यवस्था अभी अंतहीन समय तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी व्यवस्था जो ऊपर उन्होंने बताया 31 मार्च 27 और 1 अप्रैल 27 के बाद की जितनी प्रक्रिया को बताया, उन्होंने कहा कि इस निर्णय के दिनांक से ये जो व्यवस्था दी है ये 5 वर्ष तक लागू रहेगी। 5 वर्ष पूरा होने के बाद इस योजना के कामकाज, भर्ती की गुणवत्ता, प्रशिक्षण और लॉ क्लर्कशिप की प्रभावशीलता आदि संबंधित सामग्री सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। इसके बाद आवश्यकता होने पर योजना की पुनः समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये फाइनल, इसको एक बार फिर से इसकी समीक्षा कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च विधिक शिक्षा की अवधि को 3 वर्ष की प्रैक्टिस से जोड़ने संबंधी दोनों जो आवेदन थे वो भी खारिज कर दिए। इसके साथ ही इस निर्णय को उन्हीं सीमाओं तक संशोधित कर दिया गया है। रिट पिटिशन और रिव्यू पिटिशन का भी इन्हीं शर्तों के अनुसार निपटारा कर दिया गया है और लंबित सारे अंतरिम आवेदन जितने भी थे उन सब आवेदनों को बंद कर दिया। दोस्तों, अब इसका जो कंक्लूजन है वो आपको मैं बता देता हूँ। 31 मार्च 27 तक सभी लॉ ग्रेजुएट आवेदन कर सकेंगे। उन्हें 1 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी किया हुआ माना जाएगा। चयन के बाद एकेडमी में ट्रेनिंग होगी, 1 साल लॉ क्लर्कशिप करना होगी। 1 अप्रैल 27 के बाद वालों को कम से कम 1 वर्ष की वास्तविक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस जरूरी होगी। चयन के बाद उनको भी जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग और 1 वर्ष का क्लर्कशिप करना होगी। संतोषजनक मूल्यांकन के बाद ही उनको सेवा में नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, इस जजमेंट से जो 21 अगस्त 2026 का जो महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती की 3 वर्ष की प्रैक्टिस की पिछली व्यवस्था में संशोधन किया गया है। यदि आप जुडिशियल एग्जामिनेशन, सिविल जज रिक्रूटमेंट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण संबंधी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जजमेंट निश्चित रूप से जो प्रतीक्षारत सिविल जज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनके लिए निश्चित एक आशा की किरण है। दोस्तों, ये निर्णय आपको कैसा लगा और इसकी समीक्षा मैंने आपके सामने की। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।